नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, काफ़ी दिन हो गए हैं कोई क्लास नहीं आई है, तो आज उपस्थित हुआ काफ़ी दिनों से। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं आई थी तो मैं काम नहीं कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। और एक जो टॉपिक है वरिष्ठ अध्यापक के लिए, जो संस्कृत शिक्षा में भी और जो सामान्य वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर लगातार काम कर रहा था, उससे संबंधित क्लास लेकर आना चाह रहा था। तो उसी पर वर्क करते करते मुझे इतना समय मिल गया। तो जो मैं आज क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अब शानदार का मैं आपको कैसे कहूँ, जैसे आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो कुरुक्षेत्र पर बात करने वाला हूँ। वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में जो कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है वो लगा हुआ है। तो मैं इससे संबंधित 3 क्लासें या 4 क्लासें रहेंगी लगभग, वो हम समय के अनुसार उसको डिवाइड कर लेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 4 क्लासें देखने के बाद क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आप जरूर हल करेंगे। और इसके इन 4 क्लासों के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फिर से याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको फिर से याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल पात्रों के बारे में थोड़ा बहुत जो तथ्यात्मक जानकारी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल और केवल ये जो मेरी 3 क्लासें होंगी यही देखना होगा। क्लासें किस प्रकार रहेंगी, सबसे पहले मैं जो कुरुक्षेत्र के रचयिता है रामधारी से दिनकर जी, उनके बारे में बताऊंगा। उनके बारे में बताते वक्त भी मैंने क्या कलेक्शन किया है, कलेक्शन ये किया है कि रामधारी से दिनकर के बारे में गणपति चंद्र गुप्त जी क्या कहते हैं, बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, रामदर्श मिश्र क्या कहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जिस जगह बच्चन रामधारी से दिनकर जी आते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हम नॉर्मली डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो पार्ट उठाते हैं हम ये सोच लेते हैं कि वो डॉक्टर नगेंद्र का कहा हुआ है। एक्चुअल में वो नगेंद्र का नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है नगेंद्र ने पूरा संपादन किया है, लिखा जो है वो कुछ हिस्सा डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, शेष जो हिस्सा है वो अलग अलग साहित्यकारों ने लिखा है। तो जो उत्तर छायावाद काल है, जो रामधारी से दिनकर है, वो उत्तर छायावाद काल के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है उसको जो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसने लिखा है उनका नाम जो है वो रामदर्श मिश्र है। तो रामदर्श मिश्र जो है इनके बारे में क्या कहते हैं, रामधारी से दिनकर के बारे में, तो ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी इनकी प्रमुख रचना है, उसके बाद इनकी जो मतलब कुरुक्षेत्र जो रचना है, इनके बारे में अलग अलग रचनाकारों के, अलग अलग साहित्यकारों के क्या विचार हैं वो सारे मैं लेकर उपस्थित रहूँगा। उसके बाद हम जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। विस्तार से जानकारी बताई जाएगी, बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं और रामदर्श मिश्र क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं, रामदर्श मिश्र क्या कहते हैं, ये सारे के सारे मैं लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा कि कौन कौन क्या कहता है। और फिर कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग है उसमें क्या दिया हुआ है, उसकी भूमिका में क्या दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से अलंकार है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो अंतिम क्लास रहेगी वो रहेगी व्याख्या की, जिसमें कुरुक्षेत्र की संपूर्ण व्याख्या रहेगी। और ये सारे के सारे जो वीडियो है और ये जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये PDF, और जो 3 क्लासों में लगातार रहेगी वो PDF, और ये वीडियो वगैरह, ये जो PDF है ये आपको निःशुल्क जो है अपना जो ऐप है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये PDF निःशुल्क भेज दी जाएगी। एक बार ये भेज दी जाएगी और उसके बाद आपको जो है नॉर्मल जो PDF होती है वो भी वहाँ कोशिश करके भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी की पूरी PDF अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देख नहीं सकते तो ऐप डाउनलोड किया हुआ है, द्वारा वीडियो देखने के बाद वहाँ से आप एक रिवाइज मार सकते हैं, आपको PDF निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। या आपके पास जो भी नोट्स है, मेरी कही हुई कोई ऐसी बात आपको लगती है जो नई है, मतलब कही हुई कोई बात नहीं, एक्चुअली में मैं बहुत कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ, बहुत बड़ा कलेक्शन किया है मैंने। अभी क्लास में चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर आज क्या लेकर आए हैं। बहुत धुआंधार क्लास होने वाली है। एक बार अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट जरूर करना,
ठीक है ना, इसके अंदर कोताही मत बरतना। ये वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। उस टेस्ट सीरीज में ये जो वीडियो है और ये जो पूरी पीडीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेगी। और स्नातक स्तरीय जो भी रचना है वो सारी करवाने वाला हूँ, आप लगातार जुड़े रहिए। थोड़ा बहुत गैप आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा और कोई काम नहीं कर रहा हूँ, काम मैं यही कर रहा होता हूँ, लेकिन अच्छा करने के लिए, क्योंकि कम से कम करने के लिए 10-15 किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाकर वो चीज़ तैयार होती है नई जो कुछ होगा। ये इस पर ऑफर चल रहा है, 199 रुपये में ये पूरी टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण कोर्स इसके अंदर टेस्ट सीरीज में करवाया जाएगा। और सारी चीज़ें भी, जैसे मान लो केवल टेस्ट नहीं है, वीडियो दूसरे भी व्याख्यात्मक वीडियो भी मैं उसी के अंदर डाल दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा। जितना मेरा कोशिश होएगा, जो भी किसी प्रकार का कोई भी कोर्स ले रहा है, मेरा ये उद्देश्य है कि मतलब ये तो वैसे ही जो साथ काम कर रहे हैं उनके खर्चे पानी के लिए है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ऐसे ही है कि आपको सस्ती से सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए और जितना हो सकता है मैं आपका सहयोग कर सकूं, और उसी में मेरी खुशी है। रामधारी दिनकर का, सबसे पहले हम रामधारी दिनकर जी का परिचय पढ़ेंगे। तो परिचय में संक्षिप्त परिचय हम बात करें तो जन्म जो है 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में मद्रास में। जन्म स्थान बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में। तो रामधारी दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे, और बिहार के सिमरिया नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक किसान परिवार से, पिता का नाम रविसिंह था। इनके जो उपनाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। अगर इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है तो पहले राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। और उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अधैर्य के कवि कहा जाता है। अधैर्य के कवि, इनकी जो भी रचना है उनमें धैर्य नहीं है, अधैर्य के कवि है, ठीक है ना। मतलब मार्क्सवादी आगे जो आएंगे, गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि मार्क्सवादी भी लगते हैं लेकिन पूरी तरह से मार्क्सवादी नहीं है। ये गांधीवादी भी लगते हैं लेकिन पूरी तरह से गांधीवादी नहीं है। कारण ये है कि ये पिछलग्गू नहीं है, ये अंधानुकरण करने वाले नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका अंधानुकरण करना शुरू कर देते हैं। तो रामधारी दिनकर ने अंधानुकरण नहीं किया है। इन्होंने वही बात लिखी है जो वास्तव में सत्य होनी चाहिए। जो सही है सही को सही कहा और गलत को गलत कहा, चाहे वो गांधीवाद से संबंधित है चाहे वो मार्क्सवाद से संबंधित है, ठीक है। समय सूर्य कहा गया, इन्हें युग चारण कहा गया है, काल के चारण कहा गया और अनल के कवि कहा गया है, ठीक है ना। ये सारे इनके उपनाम है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं प्यारे बच्चों। द्वितीय राष्ट्र कवि कहा गया, अधैर्य के कवि, समय सूर्य, युग चारण, काल के चारण, अनल के कवि, ठीक है ना। जब पूरी क्लास पढ़ देख लोगे तो तब आपको पता चलेगा कि क्लास क्या है, ठीक है। दिनकर ने स्वयं के बारे में क्या कहा है कि वह छायावाद की ठीक पीठ पर आए हैं। दिनकर ने स्वयं के बारे में क्या कहा है कि वह ठीक छायावाद की पीठ पर आए हैं, जस्ट पीठ पर आए हैं, समझ रहे हो ना, पीठ पर आए हैं। उत्तर छायावाद काल राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर। 2 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। 1933 ईस्वी में प्रधानाचार्य बन गए। 1952 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 1952 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। 1956 ईस्वी में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य भी ये रहे। 1956 ईस्वी में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य रहे। 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए उन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1964 ईस्वी में कुलपति बने भागलपुर विश्वविद्यालय के। 1965 से लेकर 71 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी रहे। 1972 ईस्वी में, कब? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1972 ईस्वी में इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। किसके लिए प्राप्त हुआ था? उर्वशी के लिए। हिंदी, वैसे तो ये कौन सा था? 1972 है तो ये काफ़ी आगे हो जाता है, लेकिन हिंदी में ये था, दूसरा था, हिंदी में ये दूसरा पुरस्कार था।
पहला पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? वो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। पहला पुरस्कार हिंदी का ज्ञानपीठ के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो पहला चिदम्बरा को प्राप्त हुआ था। इनको कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और उनको कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। ठीक है। इनके प्रबंध काव्य, प्रमुख प्रबंध काव्य कौन कौन से, ये याद रख लेना। 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1959 ईस्वी में, कब? 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, इनके निबंध संग्रह संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ है वो उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। प्रबंध काव्य इनके प्रणभंग है। पहला प्रबंध काव्य प्रणभंग जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, इनकी प्रथम कृति भी मानी जाती है। दूसरा प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र है जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा 1952 ईस्वी में रश्मिरथी, और चौथा 1961 ईस्वी में उर्वशी महाकाव्य। प्रणभंग जो है, प्रणभंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आगे और विस्तार से जानेंगे। प्रणभंग क्या है, किस प्रकार की रचना है? 1929 ईस्वी में प्रथम रचना थी इनकी। तो प्रणभंग जो है कि महाभारत का जो युद्ध था, ठीक है ना, महाभारत का जो युद्ध था, युद्ध में क्या था कि श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी, ये प्रण किया था कि मैं हथियार अस्त्र नहीं उठाऊंगा, या अस्त्र शस्त्र जो भी होता है मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने अपने शौर्य से, अपनी वीरता से उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था, शस्त्र उठाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था। तो उन्हीं के लिए प्रणभंग ये रचना जो है, ये श्री कृष्ण का जो प्रणभंग होता है उसके लिए ये लिखी गई रचना है प्रणभंग। कुरुक्षेत्र के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से युद्ध और शांति पर विस्तार से विचार किया गया है। युद्ध और शांति पर विस्तार से विचार किया गया है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के वार्तालाप के माध्यम से। वैसे प्रमुख रूप से इतना लंबा चौड़ा वार्तालाप भी नहीं है, ठीक है। फिर 7 सर्गों की ये रचना है, ठीक है, प्रणभंग जो है। और अपने जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर प्रथम सर्ग लगा हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में। इसके बाद रश्मिरथी आती है। तो रश्मिरथी किसे कहा गया? 1952 ईस्वी में कर्ण को कहा गया। इसमें कर्ण की उदारता और वीरता का और उनकी शूरवीरता का चित्रण किया गया है रश्मिरथी में। फिर उर्वशी आती है। उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का चित्रण है, जिसमें उर्वशी को मतलब स्वच्छंद प्रेम की प्रतीक बताया गया है, स्वच्छंद प्रेम की प्रतीक बताया गया है उर्वशी को, ठीक है ना। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये लिखा हुआ है, सॉरी, 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर चलते हैं मुक्तक काव्य, जिन्हें काव्य संग्रह बोला जाता है। 1935 ईस्वी में रेणुका, प्रथम काव्य संग्रह इनका 1935 ईस्वी में रेणुका। 1939 ईस्वी में हुंकार, 1939 ईस्वी में रसवंती, 1940 ईस्वी में द्वंद्व गीत, 1947 में ही सामधेनी, ठीक है ना। 1947 ईस्वी में सामधेनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1947 ईस्वी में सामधेनी। जो ऋग्वेद है उसमें ऋचाएं बताई गई हैं और मतलब उन्हें सामधेनी कहा गया है। जब कोई यज्ञ होता है तो जिन ऋचाओं को पढ़ा जाता है उन्हें सामधेनी कहा जाता है, ऐसा कुछ इनके बारे में है। सन 1947 ईस्वी में बापू, सन 1951 ईस्वी में इतिहास के आंसू, सन 1951 ईस्वी में धूप और धुआं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1951 ईस्वी में मिर्च का राजा है, शायद ये मिर्च का राजा। वैसे छोटी कथाओं में तो मिर्च का राजा आता है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, मिर्च का राजा, ठीक है ना। सन 1954 ईस्वी में नील कुसुम, 1954 ईस्वी में दिल्ली, 1954 ईस्वी में नीम के पत्ते, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नीम के पत्ते। 1955 ईस्वी में सूरज का काव्य, 1956 ईस्वी में चक्रवाल, 1956 ईस्वी में चक्रवाल,
ठीक है ना। ये PDF आएगी, इसके अंदर ये त्रुटियां रहेंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जो नए PDF आएगी उसमें त्रुटि दूर कर दी जाएगी। जब मतलब दूसरे फॉन्ट से जब PPT बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक रह जाती है। 1956 ईस्वी में चक्रवाल, 1957 ईस्वी में कविश्री और सन 1957 ईस्वी में नए सुभाषित ये रचना प्रकाशित हुई थी 1957 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं 1957 ईस्वी में सिप्पी और शंख, 1959 ईस्वी में कोयला और कवितव, 1963 ईस्वी में परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है ना। परशुराम की प्रतीक्षा किस प्रकार की रचना है? ये रचना जो है 1963 ईस्वी में आई थी और ये किस पर लिखी गई थी? भारत चीन युद्ध पर। किस पर लिखी गई थी? भारत चीन युद्ध पर। 1962 ईस्वी में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसके नरसंहार को देखकर रामधारी से दिनकर ने यह लिखी थी और इसमें अहिंसा का कहीं न कहीं संदेश भी दिया गया है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। 1964 ईस्वी में मृत्यु तिलक, 1964 ईस्वी में आत्मा की आंखें, 1973 ईस्वी में संचयता, 1974 ईस्वी में रश्मि लोक। ये अपना कोर्स है, आपको बता दूं, ये वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का कोर्स है अपना, फुल फ्लैश कोर्स ऐप पर मिल जाएगा आपको। कंप्लीट कोर्स जो है सिर्फ 1499 रुपये में है। पहले आप वीडियो देखना, कोर्स अटेंड कर लीजिए, पहले आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखिए और फिर अगर पसंद आए तो ये कोर्स ले। मात्र 1499 रुपये में आप मेरी कुरुक्षेत्र की क्लास देख लेना ये पूरी, और उसके बाद आप ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ले रखा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं ले रखा है तो आप मेरी क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद आप ले सकते हैं। और टेस्ट जो है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के 100 से अधिक टेस्ट जो है मात्र 699 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और संपूर्ण व्याख्यात्मक मेरे टेस्ट आप देखते हो यूट्यूब पर, अगर मेरे रेगुलर विद्यार्थी हो तो आपको ध्यान है। और ये RPC स्कूल व्याख्याता का है जिसमें कंप्लीट कोर्स सिर्फ 1499 में है और टेस्ट सीरीज सिर्फ 699 रुपये में है। संपूर्ण कोर्स की कोई 10 टेस्ट नहीं, 15 टेस्ट नहीं, कोई 20 नहीं, कोई 50 नहीं, कम से कम 100 टेस्ट रहेंगे कम से कम। और उसके अलावा जो PDF वगैरह और बहुत सारा डाटा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो बस। तो उसके लिए मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने टेस्ट खरीदा है कि कोर्स खरीदा है कि कोर्स वाली क्यों डालो, वो मेरी कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। गद्य साहित्य की बात करें तो 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये पढ़ चुके हम। और इसकी भूमिका जो थी, इसकी भूमिका किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। किसने लिखी थी भूमिका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1966 ईस्वी में शुद्ध कविता की खोज, 1974 ईस्वी में विवाह की समस्याएं और 1973 ईस्वी में दिनकर की डायरी। 1973 ईस्वी में दिनकर की डायरी, ये डायरी विधा है, ठीक है ना। संस्कृति के 4 अध्याय में शुद्ध कविता व विवाह की समस्याएं, इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। गद्य साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना, जिसमें शुद्ध कविता, संस्कृति के 4 अध्याय में शुद्ध कविता में विवाह की समस्या बताई गई है। शुद्ध कविता में विवाह की समस्या है, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। बाकी कोई समस्या नहीं है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और याद रही जाती हैं। हो सकता है इस तरह से रटा न लगे, लेकिन जब आएगी तो आपको याद रह जाएगा। थोड़ा बहुत सन का भी ध्यान रखें, सन अभी इन दिनों इतने ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं बार बार रिवाइज करते रहे ताकि याद हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये तो बड़ी क्लासें हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं छोटी क्लासें भी प्रयास कर रहा हूँ अभी कि छोटी क्लासें भी लेकर आऊँ, जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं जल्दी जल्दी पूरे कोर्स की छोटी क्लासें लेके आने वाला, रिवाइज क्लास, ठीक है। प्रमुख निबंध संग्रह 1946 ईस्वी में मिट्टी की ओर, 1952 ईस्वी में अर्धनारीश्वर, 1954 ईस्वी में रेती के फूल, 1954 ईस्वी में हमारी सांस्कृतिक एकता, 1956 ईस्वी में उजली आग, ये लघु कथा, गद्य गीत एवं सुक्ति संग्रह है। उजली आग जो है लघु कथा है, इसके अंदर गद्य गीत है एवं सुक्ति संग्रह है। 1958 ईस्वी में वेणु वन, प्रमुख निबंध संग्रह ये। 1958 ईस्वी में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, 1959 ईस्वी में धर्म, नैतिकता और विज्ञान, 1966 ईस्वी में शुद्ध कविता की खोज, 1968 ईस्वी में साहित्यमुखी, 1961 ईस्वी में वट पीपल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है,
क्या है ये निबंध संग्रह है इनका 1961 ईस्वी में, व्हाट पीपल, ठीक है ना। शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा 7 नंबर पर 1958 राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, ये 12 इनके निबंध संग्रह है। उसके बाद अनुदित काव्य रचनाएं हम देखें, अनुदित की बात करें तो ये अनुदित जो है ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। 1957 ईस्वी में सिप्पी और शंख, 1957 ईस्वी में सिप्पी और शंख। 1964 ईस्वी में आत्मा की आंखें, जो आत्मा की आंखें रचने हैं वो D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है। D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आलोचना की हम बात करते हैं तो 1958 ईस्वी में पंत प्रसाद और मैथिल सेनगुप्त नाम से इनकी एक आलोचना आई थी, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी में। और इसके बाद हम बताते हैं कि 1924 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता जबलपुर से प्रकाशित हुई थी, पाक्षिक छात्र सहोदर में, छात्र सहोदर में। किस पत्रिका में? पाक्षिक पत्रिका थी छात्र सहोदर में। कब प्रकाशित हुई थी? 1924 ईस्वी में। डायरी 1933 ईस्वी में दिनकर की डायरी है इनकी। संस्मरण की बात करें तो 1964 ईस्वी में लोकदेव नेहरू पूछा जाता है भैया, अक्सर पूछा जाता है लोकदेव नेहरू 1964 ईस्वी। और 1985 ईस्वी में शेष निशेष, ये भी महत्वपूर्ण है। शेष निशेष में क्या है? दिनकर कृत भूमिकाएं, भाषण एवं अन्य संस्मरणों का संग्रह है शेष निशेष। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शेष निशेष, ध्यान लगा ले। 1985 ईस्वी में शेष निशेष, दिनकर कृत भूमिका, भाषण एवं अन्य संस्मरणों का संग्रह। 1969 ईस्वी में संस्मरण एवं श्रद्धांजलियां, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है ना। बाल साहित्य की बात करें तो मिर्च का राजा और सूरज का ब्याह। हाँ, चलते चलते मैं शुरुआत में एक बात बताना भूल गया कि मैं जो कुरुक्षेत्र की व्याख्या, कुरुक्षेत्र का सारांश है, उसमें आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस जो है वो कहां से उठते हैं। मैंने 2010 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्रश्न पत्र आज तक हुए हैं, मतलब जिन प्रश्न पत्रों में कुरुक्षेत्र से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, चाहे संस्कृत शिक्षा के हैं, चाहे टीएसपी क्षेत्र के हैं, चाहे नॉन टीएसपी के पेपर हैं, उन सभी के अंदर जो मैंने देखा है, और मैंने ये देखा है कि क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आने की संभावना जो अधिक रहती है। तो ये सारी बातें भी मैं वो क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, इसी सारांश में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारांश में मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और इसी पार्ट से अधिक क्वेश्चन आते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं आई और 3-4 दिन से मैं यही काम कर रहा था, ठीक है ना। तैयारी कर रहा था आपकी ये क्लास कि एक शानदार क्लास बना सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। रामधारी से दिनकर की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा। किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम बात करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा की। रचना का नाम क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। कब हुई थी इसकी रचना? सन 1962 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी रचना? सन 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर आक्रमण किया सन 1962 ईस्वी में। इसकी रचना 1963 ईस्वी में है। सन 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। उसी से उद्विग्न होकर रामधारी से दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की रचना की। इस कविता में भारत के क्रोध व गर्जन के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना को दिखाया गया है। इस कविता में भारत के क्रोध व गर्जन के साथ राष्ट्रीयता की भावना को दिखाया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है, इसमें 18 रचनाएं हैं। कुल कितनी रचनाएं हैं? 18 रचनाएं हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। जिसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और भागों को कोई नाम नहीं दिया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, इसी तरह से इनको बांटा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा में रामधारी से दिनकर ने रामधारी से दिनकर ने
महात्मा गांधी के अहिंसा एवं क्षमा सिद्धांत का खंडन करते हुए, ठीक है ना, दिनकर ने महात्मा गांधी के अहिंसा एवं क्षमा सिद्धांत का खंडन करते हुए लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनत है, सरल विनत है, ठीक है ना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनत सरल है। तो इस प्रकार की बातें इन्होंने लिखी थी कि क्षमा की हम बात करते हैं तो जब आपके पास कुछ हो तब क्षमा की बात आती है। इसी से वो एक अक्षर आता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं बड़ा होकर गरीबों की सेवा करूंगा। ऐसा एक वीडियो आता रहता है, ठीक है ना। उसमें होता है कि जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर गरीबों की सेवा करूंगा। तो उससे पूछता है कि अब बड़े हो गए, अब क्या सोचते हो? कि अब मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मैं गरीबों की क्या सेवा करूँगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि बाकी के जो भी कार्य होते हैं ना, मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है, क्योंकि अब क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है, तो उस क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी जो है पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? नहीं सर मैं कर रहा हूँ तैयारी। और साथ में क्या कर रहे हो? सर साथ में मैं समाज सेवा भी कर रहा हूँ, और साथ में मैं इस तरह से मैंने ये पशुपालन कर रखा है, और मैं ये वो परिंदे लगा देता हूँ, और मैं वो कर देता हूँ, और मैं ये वो इस तरह से, मतलब बहुत सारी बातें। जैसे मान लो मैं बच्चों के लिए ये करता हूँ, मैं आज वो संस्था शुरू कर रखी है, उस संस्था की तरह मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और हमने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। हम अभी इकट्ठे होके, गांव वाले सारे इकट्ठे होके बच्चों के लिए सर्दियों के अंदर स्वेटरें बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा पढ़ते कैसे हो, का टाइम कैसे निकालते हो? नहीं सर पढ़ तो हम लेता हूँ मैं, वो सुबह पढ़ लेते हैं, शाम को पढ़ लेते हैं, दोपहर को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि टारगेट तय करें, पहले उसे प्राप्त करें, बाकी के काम बाद में करें, ठीक है ना। अगर सारे काम साथ लेकर, मैं ये नहीं कहता कि नेक कार्य नहीं करने होते, लेकिन हर किसी का एक समय होता है। पहले इंसान को खुद को स्टेबल होना होता है, उसके बाद अन्य कार्यों की बातें आती हैं, और वो आसानी से कर पाता है। नहीं तो अगर आपका कोई स्टैंड नहीं है और आप अभी से किसी प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं, पूजा पाठ में या अन्य किसी समाज कार्यों में, या वहाँ भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये ज़्यादा साल नहीं टिक पाएगा। आप जो भी समाज सेवा कर रहे हैं वो साल 2 साल से ज़्यादा आपकी चल नहीं पाएगी। लेकिन आपने सन्यासी बनना है तो फिर बात अलग है, फिर तैयारी छोड़ के सिर्फ उसी तरफ लग जाइए, समाज सेवा की तरफ चल पड़िए। लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो परिवार, समाज सेवा, यहाँ तक कंडीशन तो ये है कि परिवार को छोड़ने के नहीं, परिवार के साथ पारिवारिक कार्य जो होते हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं, वो उनको भी छोड़ के कहीं ना कहीं उनकी संख्या सीमित करके तैयारी करोगे, तब कंपटीशन होगा, तब कहीं जाकर सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि मारवाड़ी में कहे जो धूड़ में लठ मारे कौन मिले, फिर कह देकर मैं तैयारी तो घनी करी, तैयारी भटकियांगी करी, ये धूड़ में लठ मारे, तैयारी करेडी होती तो लड़ी हो ही जाऊँ तो, क्योंकि हर साल भर्ती निकले, ठीक है। नहीं आता है कोई कुंभ को मेलो है कि यहाँ भर्तियाँ निकले कोनी जी, 20 साल हो गए भर्ती निकले कोनी नहीं, तो भर्ती तो हर साल निकला है, हर साल सिलेक्शन हो रहा है, अड़ोस मुँह भी हो जाए, पड़ोस मुँह भी हो जाए, गाँव मुँह भी हो जाए, गली मुँह भी हो जाए, ठीक है नहीं, हर जगह सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं हुए, ठीक है। तो तेरे को नहीं हुआ भैया, लक्षण सही कर ला आप ही हो जैसे, ठीक है ना। उर्वशी, दूसरा काव्य है उर्वशी। अगर कहीं चयन नहीं होता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम खुद होते हैं। अगर आप वास्तव में तन मन धन से अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको कोई संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस काव्य में दिनकर ने नर और नारी के पारस्परिक आकर्षण, उर्वशी कविता की बात बता रहा हूँ, बड़ा विस्तार से बताने वाला हूं मैं। इस काव्य में दिनकर ने नर और नारी के पारस्परिक आकर्षण, प्रेम तथा काम वृत्ति की एक गंभीर तथा व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की है। किसमें? उर्वशी में। उर्वशी की कब हुई थी रचना? उर्वशी की रचना हुई थी, उर्वशी को क्या मिला था? 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन रचना इसकी 1961 ईस्वी में हो गई थी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको 72 ईस्वी में मिला था। डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं। कौन लिखते हैं? डॉक्टर गुलाब राय। अब आप सोचोगे कि गुलाब राय, तो गुलाब राय लिखते हैं ना, मैं शुरू में बताना भूल गया था, गणपति चंद्र गुप्त के साथ साथ गुलाब राय का हिंदी साहित्य का इतिहास भी, ठीक है ना। तो ये सारे साथ में, तो गुलाब राय का ये वाक्य लिखने के लिए गुलाब राय का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ा, ठीक है ना। वास्तव में उर्वशी
नर की उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना की मूर्ति है। ठीक है, डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं कि वास्तव में उर्वशी जो है वो नर की, उर्वशी रचना जो है ना वो नर की उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना की मूर्ति है। ऐसा किसने लिखा है? डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा है। किसके बारे में? उर्वशी रचना के बारे में। फिर रामधारी सिंह दिनकर स्वयं क्या लिखते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है स्वयं उर्वशी के बारे में, उसकी भूमिका में क्या लिखते हैं? तो उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा श्रोत की कामनाओं की प्रतीक है। पुरूर्वा रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। ये देख लेना, बहुत ही संस्कृतनिष्ठ व्याख्या है। ठीक है ना। किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर है। किसके बारे में लिखते हैं? उर्वशी के बारे में लिखते हैं और इसकी भूमिका में लिखते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ अपने चैनल पर मिल जाएगी। उर्वशी पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उर्वशी की रचना 1961 ईस्वी में हुई थी और यह एक प्रबंध काव्य है। अच्छा, मैं एक बात और शुरुआत में बताना भूल गया कि इससे संबंधित अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय, ये अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय चल रहा है। फिर उसके बाद ये अभी जो चल रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय, उनके बाद उनकी रचनाओं का परिचय और उन मुख्य जो रचनाएं उनके बारे में, मुख्य रचनाओं का परिचय, ताकि जो अवधारणात्मक जो क्वेश्चन आते हैं वो रचनाओं के माध्यम, रचनाओं के बारे में जो ध्यान रहता है तभी हम क्लियर कर पाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन क्लियर हो उनकी रचनाओं के बारे में, और उसके बाद जो है क्या है, रचनाओं के बारे में बताने के बाद फिर जो कुरुक्षेत्र रचना है उसका सारांश करवाऊंगा। सारांश ऐसा करवाऊंगा कि सारे क्वेश्चन उसी में हल हो जाएंगे। सारांश के बाद कुरुक्षेत्र करवाया जाएगा, कुरुक्षेत्र के बाद प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे सारे के सारे। ठीक है ना। प्रश्नोत्तर कम से कम 50 हो सकता है, 100 ही ले आऊँ। और उसके अलावा पिछले सालों में कुरुक्षेत्र के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे व्याख्या सहित, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है ना, हैंड टू हैंड आपको बताऊंगा। ठीक है ना। बस जुड़े रहिए, फट्टे चक देंगे। क्या है आगे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र, जिनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, जो 2 भागों में है प्यारे बच्चों। क्या लिखते हैं? उर्वशी में ऋग्वेद के, देख लेना अच्छे से, उर्वशी में ऋग्वेद के 10वें मंडल, याद कर लेना, ये याद करने वाली चीजें हैं, जो पहले नहीं आती है वो फिर आती है घूम के। ठीक है ना। उर्वशी में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरूर्वा और उर्वशी के परंपरागत आख्यान को नई दृष्टि, नूतन भावभूमि एवं आधुनिक विचारधारा से समन्वित करके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। कौन लिख रहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या लिख रहे हैं? ये तो सर्वसाधारण की बात है कि उर्वशी जो है वो किस में आया है। उर्वशी का जो आख्यान है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उर्वशी का जो आख्यान है, पुरूर्वा और उर्वशी का आख्यान। रामधारी सिंह दिनकर स्वयं क्या लिखते हैं? अब भूमिका में पहले भी लिखा था, अब भूमिका में फिर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पुरूर्वा जो है ये नायक है इस प्रबंध काव्य का, और उर्वशी जो है वो नायिका है। तो इन दोनों के होने के बावजूद इसको कामाध्यात्म भी कहा गया है, उर्वशी को कामाध्यात्म भी कहा गया है, नगेंद्र ने कहा है। और उसके अलावा जो है इसमें ये सब होने के बावजूद भी एक संतुलित दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बताया है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है ना। उर्वशी जो है वो मतलब काम का प्रतीक है, इसमें स्वच्छंद काम का प्रतीक बताई गई है, लेकिन उसके बावजूद नायिका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संतुलित दाम्पत्य प्रेम को बताया गया है, और किसके माध्यम से बताया गया है? वो बताया गया है च्यवन, इसके अंदर एक च्यवन पात्र है, उसकी पत्नी है सुकन्या, उसके माध्यम से संतुलित दाम्पत्य जीवन का प्रतीक बताया गया है। पुरूर्वा भूमिका में क्या लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि पुरूर्वा उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय, कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। ठीक है ना। भावना, हृदय, कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। इसमें उर्वशी जो है वो ये महिमा करती है। किसका महिमा करती है? कि निरुद्देश्य आनंद,
आनंद के पीछे किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कौन करती है? उर्वशी। वह पुरुषार्थ के काम यज्ञ का महात्म्य बताता है। उर्वशी प्रत्येक दृष्टि से काम, स्वच्छंद प्रेम या निरुद्देश्य आनंद की प्रतीक है। उर्वशी जो है वो प्रत्येक दृष्टि से काम की, स्वच्छंद प्रेम की या निरुद्देश्य आनंद की प्रतीक है। क्या है? उर्वशी जो है प्रत्येक दृष्टि से काम, स्वच्छंद प्रेम और निरुद्देश्य आनंद की प्रतीक है। उर्वशी में चैवन व उनकी पत्नी सुकन्या संतुलित दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्यारे बच्चों कि दिनकर को सामान्यतः पौरुष, शौर्य एवं ओज का कवि ही समझा जाता है। ठीक है ना? क्या है? गणपति चंद्र गुप्त जी क्या लिखते हैं कि दिनकर को सामान्यतः पौरुष, शौर्य एवं ओज का कवि ही समझा जाता रहा है, किंतु इस रचना ने सिद्ध कर दिया कि वे वीर रस की अभिव्यक्ति में जितने समर्थ हैं, उतने ही सौंदर्य, प्रेम और वीर्य के उद्गारों की अभिव्यंजना में भी है। समझ गए ना कि दिनकर को सामान्यतः क्या माना जाता है? कौन कह रहे हैं? गणपति चंद्र गुप्त। कौन कह रहा है? गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि सामान्यतः जो है रामधारी से दिनकर को पौरुष, शौर्य एवं ओज का कवि ही समझा जाता है, लेकिन उर्वशी रचना ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह वीर रस के व्याख्यान में, वीर रस की अभिव्यक्ति में वे जितने समर्थ हैं, उतने ही वे, ठीक है ना, सौंदर्य, प्रेम और वीर्य के उद्गारों के भी में भी अभिव्यंजना में भी है। मतलब इतने ही समर्थ वो इस अभिव्यंजना में भी है। किस रचना के माध्यम से? उर्वशी रचना के माध्यम से। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते थे? लिखते हैं वस्तुतः कलात्मक प्रौढ़ता, अभिव्यंजना की सशक्तता एवं वैचारिक गंभीरता की दृष्टि से यह स्वातंत्र्योत्तर युग की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे आधुनिक युग के काव्यों में कमायनी के बाद दूसरा स्थान दिया जा सकता है। ठीक है ना? आधुनिक काव्यों में कमायनी के बाद दूसरा स्थान दिया जा सकता है। कौन लिखता है ये? गणपति चंद्र गुप्त। एक बार देख लेता हूं मैं, नंद दुलारे वाजपेयी न हो कहीं, कमायनी के बाद दूसरा स्थान दिया जा सकता है। ठीक है। ये आपको एक बात और बता दूं कि इस तरह से नहीं है, ये पहले न जाने कितने पढ़ के इस तरह से नोट्स तैयार किए जाते हैं, उसके बाद फिर ये तैयार किए जाते हैं। तो ये सारे नोट्स जो हैं आपको अपने यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। चाहो तो हैंड राइटिंग नोट्स ले लेना, कमेंट्स कर देना जो भी चाहिए, और नहीं तो ये जो पीपीटी है ये ले लेना, और ये भी वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी टाइप की हुई, और हाथ से लिखे हुए ये भी आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि मेरा काम ही पीडीएफ का है, पहले मैं हाथ से लिखता हूँ, फिर उस लिखे हुए की पीडीएफ बनाकर टाइपराइटर को भेजता हूँ, फिर टाइपराइटर टाइप करके फिर उसकी पीडीएफ बना के मुझे भेजता है, फिर मैं उस पीडीएफ को चेक करके फिर पीपीटी वाले को भेजता हूँ, फिर पीपीटी वाला पीपीटी बना के मुझे भेजता है, फिर मैं पेन ड्राइव में डाल के आपको पढ़ाता हूँ। तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो चलती है। उर्वशी रचना में उन्मुक्त, हम इसी काम में लगे रहते हैं, ठीक है ना। उर्वशी रचना में उन्मुक्त काम, प्रेम एवं विवाह की समस्या है। उर्वशी रचना में क्या है? उन्मुक्त काम, प्रेम एवं विवाह की समस्या है, ठीक है ना। सारी चीज़ें, उन्मुक्त काम भी है, प्रेम भी है और विवाह की समस्या भी है। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या है? उर्वशी में कहीं न कहीं दिखाई गई है कि किस प्रकार कुछ लोग जो है उन्मुक्त काम के समर्थक रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रेम के, और कुछ जो है विवाह की समस्याओं में उलझे रहते हैं। तो ये सारी की बातें इसके अंदर उर्वशी में बताया गया है। रामधारी से दिनकर जी जो थे वो प्रत्येक क्षेत्र में लिखने वाले थे। ये है सामधेनी। एक और रचना आपके सामने आ गई है प्यारे बच्चों, रचना का नाम है सामधेनी। तो क्या कहते हैं? सामधेनी की रचना जो है 1947 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी रचना? 1947 ईस्वी में। ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है, ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है। ऋग्वेद की सामधेनी क्या है? ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है। सामधेनी क्या है? ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है। दिनकर की सामधेनी में स्वाधीनता के यज्ञ में बलि होने वाली जवानियों का आह्वान
है। दिनकर की सामदेनी में, दिनकर की जो सामदेनी रचना है इसमें क्या है, स्वाधीनता के यज्ञ में, स्वाधीनता के यज्ञ में बलि होने वाली जवानियों का आह्वान है। स्वाधीनता के यज्ञ में जो जवानियां बलिदान हुई थी उनके बारे में लिखा गया है कि इनको सामदेनी कहकर संबोधित किया गया है। जो युवा स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने मतलब जो शहीद हुए थे, ठीक है ना, उनके बारे में उनको सामदेनी कहकर इन्होंने संबोधित किया है रामधारी दिनकर ने। फिर आता है इनकी प्रणभंग रचना। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इसमें महाभारत की उस घटना का चित्रण है जिसमें भीष्म अपने शौर्य से कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पर विवश करते हुए उनका युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रणभंग करते हैं। महाभारत की बात करते हैं तो रामधारी दिनकर कहते हैं कि ये अक्सर होता रहा है। युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध जो है कुछ नेतृत्वकर्ता जो रहते हैं, प्रथम सर्ग में ही हम पढ़ जाएंगे कि कुछ नेतृत्वकर्ता होते हैं जो कुटिल कूटनीतिज्ञ होते हैं। वो क्या है, अपने अहम के लिए, अपनी लालसा के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और अपने पद के लिए, अपने शासन के लिए, अपनी सत्ता के लिए जवानियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी बलि देते हैं। तो युद्ध जो होता है उसके अंदर किसी को भी, किसी का भी कोई लाभ नहीं होता है। लाखों माताएं जो है वो पुत्र विहीन हो जाती हैं और पत्नियां जो है वो पति विहीन हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, ठीक है। न जाने कितनों के लाल जो है उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। तो और नई जो सत्ता आती है उसका क्या विश्वास है कि वो कैसी होगी। इसी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि सत्य असत्य की जो लड़ाई थी महाभारत की लड़ाई को जो हम सत्य असत्य की लड़ाई मानते हैं, तो किसी तरह से जो महाभारत के जो पांडव थे वो शासन पर बैठे और जो कौरव थे वो हार गए थे। तो उनमें क्या आतताई या अत्याचारी क्या उनमें नहीं हो सकता? सत्ता में आने के बाद वो वैसे रहेंगे, ये कैसे हम कह सकते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए वो जन्मेजय का नाग यज्ञ की बात करते हैं। आपने सुना होगा जन्मेजय का नाग यज्ञ, जिसके बारे में जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो क्या है जन्मेजय का नाग यज्ञ? तो मैं आपको बता दूं कि जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के पेट में जो बेटा था जिसको अश्वत्थामा ने मारना चाहा था और उस तीर को, ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण ने अपने पैर के एड़ी में ले लिया था और उसको बचा लिया था, गर्भ में ही मारना चाहते थे। तो जो गर्भ में बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम परीक्षित था। उसी परीक्षित का जो पुत्र था उसका नाम था जन्मेजय। और उस परीक्षित को क्या हुआ था, किसी नाग ने डस लिया था और नाग ने डसने पर जन्मेजय ने, उनके पुत्र ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था जिसे जन्मेजय का नाग यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ में इन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार के मंत्र पढ़े जाते थे कि कोई नाग कहीं भी हो चाहे वो चलकर उस यज्ञ के पास आता था और उसको उठाकर उस यज्ञ में डाल दिया जाता था। तो दिनकर जी कहते हैं कि ऐसी कंडीशन भी हम कैसे कह सकते हैं कि जिसको हम सत्ता सौंप रहे हैं वो वास्तव में अत्याचारी नहीं होगा, जिस अत्याचार से मुक्ति के लिए जिसको हम सत्ता सौंपे। और दूसरी बात, जैसा कि हम साठोत्तरी जो कविता है, नई कविता है, उसमें हम देखते हैं कि वो इसकी है क्या, रघुवीर साय की कविता है क्या, या रघुवीर साय की है शायद, 20 साल धोखा दिया गया फिर मुझे कहा जाएगा विश्वास करने को। जितना बड़ा क्या बोलते हैं संघ होगा शायद वो, या पार्टी होगी, जितनी बड़ी पार्टी होगी उतना ही बड़ा खाएगा देश को। तो वो 20 साल धोखा गया। क्या मतलब कहने से तात्पर्य है कि अंग्रेजों से आज़ादी मिली और हमें सपने दिखाए गए थे कि सबके लिए घर हो गई। ये नागार्जुन भी ऐसी कविताएं लिखते हैं, निराला भी लिखते हैं। कहा गया कि सबके लिए घर हो गए, सबके लिए भोजन हो गए, सबके लिए रोशनी हो गई। जैसे जो दुष्यंत है वो कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो हमने जिनको सत्ता पर डाला था, जिनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद जिनको सत्ता दी थी, उन्होंने सत्ता संभाल ली और राजा बन गए। बस हमें बताया नहीं, हमें तो यही कहा गया कि ये लोकतंत्र है, हम आपके द्वारा चुने हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने आप ही चुने जा रहे थे। हमें तो केवल मूर्ख बनाया जा रहा था और है, ठीक है ना। ये जो है गरीबी से निकलने का इनके भरोसे न रहें, क्योंकि इनका काम, नेताओं का काम सिर्फ यही है कि जो जितना गरीब है उसको और ज़्यादा गरीब कर दो, ठीक है ना। गरीबी से निकलना है तो खुद को ये हथियार उठाने पड़ेंगे। हथियार से मेरा तात्पर्य ये वाला हथियार, कलम उठानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बस खुद की गरीबी खुद के हाथ में है, खुद ने उसे दूर करना है। रेणुका, यह 1935 ईस्वी में यह कवि
कि द्विधागत चित्तवृत्ति की परिचायक है। एक और क्रांति तथा विद्रोह का आह्वान है तो दूसरी ओर बोध, दया, ममता और अहिंसा है। ठीक है ना, इसके अंदर रेणुका के अंदर एक और क्रांति का आह्वान है, दूसरी बात बोध, दया, ममता और अहिंसा है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं दिनकर के बारे में, क्या लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह? दिनकर का कुरुक्षेत्र की ऐसा काव्य है, कुरुक्षेत्र ही ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। दिनकर का कुरुक्षेत्र ही, कौन लिख रहे हैं? बच्चन सिंह जी लिख रहे हैं कि दिनकर का कुरुक्षेत्र ही ऐसा काव्य है। अगर कथन याद नहीं होते हैं तो टेंशन न लें, कम से कम सामग्री रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, अपने आप दिमाग में आ जाएगी। वहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देखकर भी हमारे समझ में आ जाता है। कारण ये है कि जैसे आपने कथन पढ़े और वहाँ कथन वालों के नाम ही नहीं है, कथन ही अलग है, नाम ही अलग है, तो उनमें से एक का नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, कहीं न कहीं इनकी ट्रिक भी लगा सकते हो आप। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? दिनकर का कुरुक्षेत्र ही ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। उसकी समस्या और द्वंद एकदम आधुनिक है। उर्वशी की तरह न उसमें वागाडंबर है और न अलंकृति का अतिरेक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब उर्वशी के साथ तुलना करते हुए अगर कोई लिख रहा है तो वो बच्चन सिंह जी लिख रहे हैं। उर्वशी के साथ कुरुक्षेत्र की तुलना करते हुए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो वो बच्चन सिंह लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चन सिंह? कि दिनकर का कुरुक्षेत्र ही ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। उसकी समस्या और द्वंद एकदम आधुनिक है। उर्वशी की तरह न उसमें वागाडंबर है और न अलंकृति का अतिरेक है। वागाडंबर भी नहीं है और अलंकृति का अतिरेक भी नहीं है। किसमें? उर्वशी की तरह। युधिष्ठिर का द्वंद आधुनिक मनुष्य का द्वंद है। पुरु का द्वंद, पुरुरवा का द्वंद है वो मध्यकालीन सामंत का द्वंद है। ठीक है ना, यहाँ ये दोनों में अंतर बता रहे हैं। बच्चन सिंह जो है रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र और उर्वशी में अंतर बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वो आधुनिक रचना है, पूर्णतः आधुनिक है, और जो उर्वशी है वो क्या है? उसमें अलंकृत और वागाडंबर का अतिरेक है, अलंकारों का और वागाडंबर का अतिरेक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युधिष्ठिर है उसका जो द्वंद है वो आधुनिक मनुष्य का द्वंद है, लेकिन जो उर्वशी का जो पुरुरवा है, नायक जो है राजकुमार, उसका जो द्वंद है वो किसी मध्यकालीन सामंत का द्वंद है। रामदर्श मिश्र, ये रामदर्श मिश्र जो है, ये रामदर्श मिश्र कहाँ लिख रहे हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह पर आपको डॉक्टर नगेंद्र का कथन मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो डॉक्टर नगेंद्र का कथन न होकर वो उसका है जिसने उसमें मतलब लिखा है, जिसका लिखे हुए को डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया। तो डॉक्टर नगेंद्र उस चीज़ को नहीं लिख सकेंगे। उनकी पर्सनल अगर किसी किताब में आप देखोगे उनके विचार, तो वो सेम विचार उनकी किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जो ये वाला पार्ट है उत्तर छायावाद काल का जो पार्ट है वो किसने किया है? वो रामदर्श मिश्र का लिखा हुआ है। ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो क्या लिखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास में? कौन? रामदर्श मिश्र क्या लिखते हैं? दिनकर में संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। दिनकर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जरूरत है तो। दिनकर में संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। चाहे व्यक्तिगत प्रेम सौंदर्यमूलक कविताएं हो, चाहे व्यक्तिगत प्रेम हो, सौंदर्यमूलक कविताएं हो, चाहे राष्ट्रीय कविताएं हो, सभी कवि की संवेदना से संबंधित है। एक बार फिर से, दिनकर में संवेदना और विचार का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। किसका है? रामदर्श मिश्र का। कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुआ है। कवि देश और काल के सत्य को, देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है उनका न केवल भाव पक्ष
बल्कि विचार पक्ष भी उतना ही सुदृढ़ है। आप उन रचनाओं में देख नहीं पाएंगे कि इसका भाव पक्ष प्रबल है या इसका विचार पक्ष जो है वो प्रबल है। कुरुक्षेत्र हम पढ़ेंगे ना प्रथम सर्ग, आप देखना, आप समझ नहीं पाएंगे कि विचार पक्ष, उन्होंने एक विचार रखा है, युद्ध की जो समस्या है उस पर विचार रखा है कि क्या युद्ध अनिवार्य है या नहीं है, क्या युद्ध से बचा जा सकता है या युद्ध से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना, कब तक युद्ध से बचा जा सकता है। तो इसमें युधिष्ठिर और भीष्म के दोनों के वार्तालाप जो चलते हैं, भीष्म जो है वो युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, युधिष्ठिर जो है वो युद्ध को अनिवार्य नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें उसके अंदर बताई गई है। तो बहुत ही भयंकर एक विचार जो वास्तव में राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विचार है, उसको उन्होंने बड़े ही सुदृढ़ रूप से हमारे सामने रखा है। लेकिन भावनात्मक रूप से जब आप देखते हो तब बहुत बड़ा, मतलब बहुत अधिक आपको वो युधिष्ठिर, एक अलग युधिष्ठिर नजर आता है जो महाभारत में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार जो भावात्मक और विचारात्मक, उसी चीज को यहाँ डॉक्टर रामदर्श मिश्र लिख रहे हैं। कवि ने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं, विषमताओं, समताओं आदि के रूप में नहीं, कवि ने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं, विषमताओं, समताओं आदि के ही रूप में नहीं, बल्कि उसकी संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में भी पहचाना है, ठीक है ना। परंपरा को तो पहचाना ही है। हम देख लेते हैं शुरू में वो प्रणभंग में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं। शुरुआत में प्रणभंग में 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र आया है, उसमें भी वो संस्कृति की बात चल रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति को, न केवल आधुनिक काल को, आधुनिकता को उन्होंने अपनाया है। वर्तमान की जो समस्याएं हैं, वर्तमान की जो यातनाएं हैं, वर्तमान की जो भी, ठीक है ना, भावनात्मक जो समस्या जितनी भी है, ठीक है ना, वो सारी की सारी उन्होंने ली है, लेकिन संस्कृति को भी उन्होंने उसी तरह से स्थान दिया है। हम देखते हैं क्या है, और उसके प्राचीन मूल्यों का नए जीवन संदर्भों के जीवंतता प्रदान की है। बिल्कुल सही है, उसके प्राचीन मूल्यों का नए जीवन संदर्भों के जीवंतता प्रदान की है। आप उर्वशी को देखोगे तो उर्वशी में भी क्या है, उर्वशी में भी वही बात है कि उर्वशी क्या है, पौराणिक विषय है, लेकिन पौराणिक विषय मतलब संस्कृति, प्राचीन मूल्य, लेकिन उसको नवीनता प्रदान की, आधुनिकता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान मनुष्य भी उर्वशी और पुरूरवा की जब बात सुनेगा तो वो कहीं ना कहीं अगर उनसे संबंध रखता है, उस प्रकार के विचार रखता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ देखेगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम सामधनी की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो सामधनी नहीं दिखाई देगी, हमें कहीं ना कहीं आज के युवा दिखाई देंगे। उसी तरह से कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ भीष्म नहीं दिखाई देता, नहीं युधिष्ठिर दिखाई देता है। वहाँ हम अपने आप को देखते हैं, वहाँ व्यक्ति जो दो प्रकार से देखते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वह कौन रोता है इतिहास के पथ पर, ठीक है ना, वह कौन रोता है इतिहास के पथ पर। शुरुआत होता है किसका, कुरुक्षेत्र का जो शुरुआत होती है वो वह कौन रोता है इतिहास के पथ पर। तो वो कौन रोता है, वह कौन रोता है, वह कौन रोता है, तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति, युधिष्ठिर नहीं है वहाँ, प्रत्येक व्यक्ति है जिसको युद्ध पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो वो न केवल युधिष्ठिर है बल्कि वो एक प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ देता है जिसको युद्ध पसंद नहीं है, जो युद्ध को जो है युद्ध से घृणा करता है, युद्ध को जो अनिवार्य नहीं मानता, ठीक है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान की समस्याओं और आकांक्षाओं को महत्व देते हुए उन्हें अपने प्राचीन किंतु जीवंत मूल्यों से जोड़ना चाहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर रामदर्श मिश्र लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है ना, मतलब मैंने जो बोला है उसको रिवाइज कर लेना आप, ठीक है ना, मैं दोबारा बोलने के बजाय। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं, दिनकर न्याय तो मार्क्स के अंध अनुयायी। मैंने शुरुआत में कहा था कि गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि दिनकर न्याय तो मार्क्स के अंध अनुयायियों में से है और न गांधी के नकली भक्तों में से। जो दिनकर है वो न तो मार्क्स के, मार्क्सवाद के अंध अनुयायियों में से है और न गांधीवाद के नकली भक्तों में से है, अपितु वे वाद विशेष की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त है। उन्होंने उन सब तत्वों को निसंकोच भाव से ग्रहण किया है जो मानव हित के अनुकूल पड़ते हैं, जो मानव हित के अनुकूल पड़ते हैं। अपनी इसी स्वस्थ, संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण के कारण हम दिनकर को आज का सबसे अधिक प्रबुद्ध एवं युग चेता कवि मान सकते हैं। अपने इसी स्वस्थ, संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण के कारण हम दिनकर को आज का सबसे अधिक प्रबुद्ध एवं युग चेता कवि मान सकते हैं। फिर गणपति चंद्रगुप्त क्या लिखते हैं,
ये अभी परिचय चल रहा है, ठीक है ना, उनकी रचनाओं से संबंधित बातें चल रही हैं। फिर हम कुरुक्षेत्र का जो है सारांश भी पढ़ेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं, कवि का क्रांतिकारी दृष्टिकोण मार्क्सवाद के अनुकूल प्रतीत होता हुआ भी उस पर आधारित नहीं है। देखो, मार्क्सवाद से संबंधित जो भी कथन आएंगे वो किसके, गणपति चंद्र गुप्त के हैं। मार्क्सवाद जो शब्द का प्रयोग कर रहा है वो गणपति चंद्र गुप्त कर रहे हैं, शुरुआत में भी किया था, अभी थोड़ी टाइम पहले भी उन्होंने कहा कि वो न तो मार्क्स के अंध अनुकरण करते हैं और न गांधी के, क्या था देख लेते हैं, क्या था थोड़ा सा, हाँ, नकली भक्तों में से है, न वो गांधी के नकली भक्तों में से है। फिर यहाँ फिर वो कह रहे हैं कवि का क्रांतिकार दृष्टिकोण मार्क्सवाद के अनुकूल प्रतीत होता हुआ भी उस पर आधारित नहीं है, वे मार्क्स की अपेक्षा गांधी के सर्वोदय से अधिक प्रभावित है। रामधारी से दिनकर की रचनाओं से कुछ महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। युधिष्ठिर कहते हैं कि जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, ये रामधारी से दिनकर के रचनाओं से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और अक्सर पूछ ली जाती है। तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। मतलब मैं एक नई इतिहास की नींव धरता, उसको सहिष्णु, तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन, वो सुयोधन कह रहा है, दुर्योधन नहीं कह रहा, वो सुयोधन कह रहा है अपने भाई को, ठीक है ना। और कहीं वज्र जलता न मेरी आह से, वज्र मतलब अगर वो न पिघलता, दुर्योधन जो वज्र के समान था वो न पिघलता तो मेरे तप से सुयोधन नहीं सुधरता, तो भी हाय युद्ध रक्तपात न करता मैं, भाइयों के संग भीख मांग पेट भरता मैं। युधिष्ठिर का कथन है कुरुक्षेत्र से। इसका यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, भीष्म पितामह का है कि छीनता हो सब तो कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। छीनता हो सब तो कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, उठ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, ठीक है ना। तो ऐसा भीष्म पितामह ने कहा है कुरुक्षेत्र में। भीष्म का कथन है कुरुक्षेत्र से, छीनता हो सब तो कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, उठ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। भीष्म का कथन कुरुक्षेत्र से, हटो व्योम के मेघ पंथ से, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। मार्क्सवादी हुंकार कविता है 1939 ईस्वी। क्या लिखते थे, जान निकाल देते थे। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता महादलित की मंत्री के आसन से, स्यात शोधन भीत उठाता पग कुछ और संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के। ये जो कथन है ये किसका है, भीष्म पितामह का कथन है। कहाँ का कथन है, अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो फिर आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता महादलित की मंत्री के आसन से, स्यात शोधन भीत उठाता पग कुछ और संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के, मतलब संग्राम में न पड़ती। भीष्म पितामह कहते हैं कि उस वक्त मैंने दिल की बजाय अगर मस्तक की बजाय अगर दिल की सुनी तो क्या करें, मस्तक के शासन से मस्तक की बजाय अगर दिल की सुनी होती तो मैं उस दलित को राजा बनाता। दलित कौन, सुभद्रा का बेटा विदुर, सुभद्रा का बेटा था। आपको ध्यान होगा कि जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, उसके बाद पांडव थे तो वो वैसे मतलब बीमार थे, राजा बनने के लायक नहीं थे, और जो विदुर थे वो बहुत विद्वान थे, राजा बनने के वो वास्तव में लायक थे। लेकिन ये दोनों क्या नाम थे उनके, राजकुमारियों के बेटे थे, क्या नाम थे उनके,
3 नाम थे, अभी दिमाग से निकल गए। 3 राजकुमारियों का जो हरण करके लाए थे भीष्म पितामह, उनमें से एक राजकुमारी जो थी वो किसी से प्रेम करती थी और वो उसके पास, जब उनको पता चला तो वो वापस छोड़ने जाते हैं, लेकिन वो जो राजा होता है वो कहता है नहीं, तुम युद्ध में जीती हुई हो तो तुम पर जो अधिकार है वो भीष्म का ही है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो दुखी होकर वो अपनी जान दे देती है और भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा करती है और भीष्म पितामह को कहती है कि एक दिन मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। और वही जो है बाद में शिखंडी बनकर आती है युद्ध में और अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। भीष्म पितामह तीर नहीं चला पाते और अर्जुन तीर चला देता है और भीष्म पितामह को छलनी कर देता है। वैसे भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती है। और ये वो 3 थी, उनमें से 2 बचती हैं। उन 2 के एक के धृतराष्ट्र होता है और एक के कौन होता है, एक के पांडव, ठीक है ना। लेकिन तीसरी बार जब व्यास, ठीक है ना, व्यास जब जाते हैं तीसरी बार, जिसको दिमाग से नाम निकल गया मेरे, ठीक है ना, तीसरी बार जब जाते हैं तो वो जो सुभद्रा होती है, ठीक है ना, वो उपस्थित रहती है। तो सुभद्रा जो होती है वो इनकी दासी होती है रानियों की, ठीक है ना। तो वो ये दासी पुत्र होता है विदुर, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो राजा का पुत्र है, राजवंश से है, और वैसे देखा जाए तो दासी का पुत्र था, तो उसको दलित कहा गया। वो कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अगर मैंने उस वक्त विदुर को राजा बनाया होता तो शायद आज इधर उधर में इतना अहंकार नहीं होता और वो संभल संभल के पग रखता, और उस वजह से शायद आज पूरा भारत जो है वो युद्ध के संग्राम में न कूदता, ये महाभारत न होती। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। नील कुसुम रचना, नाम ऐसा है, पंक्तियाँ ऐसी है भैया, समझ से बाहर है। निराला क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर है, दूसरे राष्ट्रीय कवि। गांधी को उल्टा घिसो और जो धूल झरे उसके, मतलब गांधी जी को जो मानने वाले ना झूठे लोग, उनके लिए ये कहा है। नए सुभाषित, कविता का नाम है नए सुभाषित। नए सुभाषित कविता का नाम है। गांधी को उल्टा घिसो और जो धूल झरे उसके परले से अपनी कुंठा के मुख पर, ऐसी नकासी गढ़ों की जो देखो, बोले आखिर बापू भी और बात क्या कहते थे, और बोलो आखिर बापू भी और बात क्या कहते थे। प्रलेप से, उसके प्रलेप से अपनी कुंठा के मुख पर ऐसी नकासी गढ़ो कि जो देखे बोले आखिर बापू भी और बात क्या कहते थे। नकासी गढ़ो प्रलेप से, ठीक है ना, मतलब आवरण चढ़ा कर रखो गांधीवाद का, लेकिन अंदर से चोर के चोर। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। कहाँ से है ये? हुंकार कविता से। कहाँ से है ये? हुंकार कविता से है। एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते हैं, दो परसून एक ही वृत्त पर जैसे खिले हुए हो।
एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते हैं, दो परसून एक ही वृत्त पर जैसे खिले हुए हों, फिर रह जाता भेद कहाँ शिशिर खाम पावस का, फिर रह जाता भेद कहाँ खाम पावस का, एक संगम युवा संग ही संग वृद्ध होते हैं। ध्वन्य चवन्य चयवन चयवन च्यवन की पत्नी सुकन्या उर्वशी से, च्यवन की पत्नी सुकन्या उर्वशी से, च्यवन पत्नी सुकन्या उर्वशी से, ठीक है ना। सुकन्या नहीं, सुकन्या है ये, सुकन्या मतलब मैंने कहा था ना कि दाम्पत्य, संतुलित दाम्पत्य जीवन का प्रतीक, ठीक है ना। संतुलित दाम्पत्य जीवन का प्रतीक किसे बताया गया? सुकन्या को बताया गया उर्वशी में, ठीक है ना। उसी के अंदर वो सुकन्या का ये कथन है कि एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते। तो ये था दिनकर का परिचय। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम पार्ट में हम क्या है कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो पूरा मैं सारांश करवाने वाला हूं कि कुरुक्षेत्र के बारे में किस किस ने क्या कहा है, किस किस पंक्ति से कहां से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, वो सारा मैं इसके अंदर करवाने वाला हूं। दूसरे पार्ट के अंदर पूरा का पूरा सारांश जो है वो इस दूसरे पार्ट में रहेगा। और हो सकता है कि अगर ये जो क्लास अभी ली है ये अगर छोटी हुई, तभी मैंने समय तो देखा नहीं है, ठीक है ना। अगर छोटी हुई तो इसके साथ दूसरी क्लास, ये सारांश भी इसी क्लास के साथ जोड़ देंगे, नहीं तो ये क्लास अलग रहेगी और सारांश की क्लास जो है दूसरी रहेगी। और उसके बाद एक क्लास जो है वो व्याख्या की रहेगी और एक क्लास जो है प्रश्नोत्तर की रहेगी, ठीक है ना। ये 4 क्लासें रहेगी और हो सकता है 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप ज़रूर शेयर करें। और ये जो सारी की सारी PDF है और ये हैंड राइटिंग नोट्स जो है सारे आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। संकुल मार्गदर्शन नाम से चैनल है और मतलब ऐप है, जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको फ्री नोट्स नाम से एक बना हुआ है, वहाँ भी मिल जाएंगे। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। किस नाम से? संकुल मार्गदर्शन के नाम से। संकुल, ये दे रखा है क्या? और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 63 771 24 802, 63 771 24 802 पर आप करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा, तो जहाँ पर ये सारी सामग्री भी प्राप्त हो जाती है और विशेषकर ऐप पर भी प्राप्त होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्यार से मनोयोग से आपने मुझे सुना और लगातार इसी प्रकार धुआंधार क्लासें होते रहेंगे। इसके बाद हम कमाईनी लेकर आएंगे, कमाईनी के बाद हम फिर वीर सतसई ले आएंगे, वीर सतसई के बाद हम मीराबाई ले आएंगे, मीराबाई के बाद भरभरगी सार और फिर कबीर ग्रंथावली लेकर आएंगे। काफ़ी लंबी चौड़ी है तो मैं सोचता हूँ बाकी चीज़ें जो छोटी है वो पहले हो जाएँ थोड़ी, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो लगातार चलते रहेंगे। इसके बीच में शॉर्ट क्लास से भी कोशिश करूँगा कि आदिकाल लेकर आऊँ, भक्ति काल लेकर आऊँ, रीतिकाल लेकर आऊँ, आधुनिक काल लेकर आऊँ, कुछ ट्रिकें लेकर आऊँ और काव्य शास्त्र ये भी छोटी क्लास से कुछ जो सारांश टाइप रहता है वो कुछ लाने का प्रयास करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।